सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो अक्सर तो आप सभी ने सोचा ही होगा, अक्सर क्या यार सोचा ही होगा कि यार हमारे स्मार्टफोन में 4-5 मतलब 9 लेंसेज कितने कैमरास होते हैं यार, लेकिन एक डीएसएलआर कैसे वही सारे फंक्शनैलिटीज कंप्लीट कर लेता है एक ही लेंस से। लो लाइट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट, डेप्थ ऑफ फील्ड, मैक्रो सारे बस एक ही लेंस लगा के हो जाता है। कैसे यार पॉसिबल है? तो यार आज आप सभी के लिए इसका मैं आंसर लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक डीएसएलआर कैसे सारे काम एक ही लेंस से कर लेता है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द डेक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यार अब तो इस चैनल पे वीडियोस देख के आप पैसे भी कमा सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो यार आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम सभी ने देखा है कि आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, और हद तो तब हो गई जब नोकिया का फ़ोन आया 9 कैमरास के साथ। तो ऐसे में आखिर क्यों स्मार्टफोन कंपनीज एक ही लेंस का इस्तेमाल नहीं करती हर एक सिचुएशन के लिए? तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर आप डीएसएलआर की बात करते हो तो वहाँ पे जो भी होता है वो होता है ऑप्टिकल। बेसिकली जो आपका लेंस है वही फंक्शन करता है हर एक सिचुएशन में। अब अगर ऐसे में हम लोग कहते हैं कि एक डीएसएलआर एक ही लेंस से सारे काम कर लेता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि डीएसएलआर में भी अलग अलग टाइप्स के लेंसेज होते हैं, जैसे टेलीफोटो लेंस, प्राइम लेंस, फिर मैक्रो लेंस। तो हर एक सिचुएशन में अलग अलग लेंसेज का यूज़ किया जाता है। जैसे टेलीफोटो यूज़ किया जाता है ऑब्वियसली अगर आपको ऑप्टिकल जूम करना है और फोटोज़ क्लिक करना है। जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो तो वहाँ पे टेलीफोटोज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर पोर्ट्रेट लेंस का यूज़ होता है जब आप किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो, आपको अच्छा सा एक बुके इफेक्ट चाहिए, पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो ऐसे में यूज़ किया जाता है वाइड एंगल लेंसेज, या फिर अगर आप कहो कि पोर्ट्रेट लेंसेज का, या फिर प्राइम लेंसेज। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं। अगर हम लोग प्राइम लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे नाम होते हैं। पोर्ट्रेट लेने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। अब अगर आपको मैक्रो शॉट लेना है, मान लो आप लेना चाहते हो एक लीफ का शॉट, वहाँ पे क्लोजअप आप लेना चाहते हो, तो वो सारे लेंसेज जो टेलीफोटो और प्राइम लेंसेज आपके हैं वो फेल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पेशल लेंसेज का यूज़ करना पड़ेगा जो मैक्रो फोटोग्राफी के लिए बने हुए हैं। अब ऐसे में यहाँ पे आपको एक ही बार डीएसएलआर का बॉडी खरीदना पड़ता है। फिर आप अपने चॉइस के ऊपर, अपने टेस्ट के ऊपर बेसिकली आप अलग अलग लेंसेज को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम लोग डीएसएलआर की बात करते हैं तो वहाँ पे इमेज सेंसर बहुत बड़ा होता है और आपको जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको वाइड फोकल लेंथ मिलता है। ऐसे में डीएसएलआर का जो लेंस है, अगर आप प्राइम लेंस का यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छा सा बुके इफेक्ट मिल जाता है बैकग्राउंड में। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्मार्टफोन्स की, तो वहाँ पे आपको फोकल लेंथ बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ बुके इफेक्ट ही नहीं चाहिए। वहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस पे, मान लो आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पे आप बुके इफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली आउट ऑफ फोकस रहेगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहेगा और यहाँ पे आपका ट्रैकिंग इतना फास्ट नहीं होगा कि उसको डाल पाए फ्रेम के अंदर और फोकस में ला पाए। तो ऐसे में बहुत ही लो फोकल लेंथ वाले लेंसेज का यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन्स में, ताकि आप हर एक सिचुएशन में फ़ोटोग्राफी कर पाओ और आपको ज़्यादा ब्लर ना मिले। थोड़ा सा तो हो ही जाता है। लेकिन अगर अब हम लोग बात करते हैं, मान लो आपको एक पोर्ट्रेट लेना है, तो यार आप कैसे लोगे? फिर तो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे तो आप लेंस को चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बड़े अपर्चर का यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको लेना पड़ता है सॉफ्टवेयर का सहारा, और सॉफ्टवेयर का सहारा ले सकते हैं तभी जब हम लोगों के पास एक ही सिचुएशन की 2 इमेजेस हो। और यहाँ पे यूज़ किया जाता है सेकंड
सेंसर जो कि होता है मोनोक्रोम सेंसर, जो क्या करता है, जो बेसिकली एक मोनोक्रोम इमेज लेता है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर पाता है कि बैकग्राउंड कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। और ऐसे में सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से बुके इफेक्ट आपके फ़ोटोज़ में प्रोवाइड किया जाता है। अब ओबियसली यहाँ पे आपने देखा होगा पोर्ट्रेट लेंसेज भी आजकल आ रहे हैं स्मार्टफोन के रेयर सेटअप में। तो ये पोर्ट्रेट लेंस यूज़ किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा सा बुके इफेक्ट बैकग्राउंड में दिया जा सके, और वो प्राइमरी सेंसर के साथ मिलके काम करता है और आपको बेसिकली एक बढ़िया सा बुके इफेक्ट बैकग्राउंड में देता है। अब यहाँ पे बात आ गई टेलीफोटो लेंस, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है स्मार्टफोन्स में, क्योंकि अगर आपको जूम करना है तो बेसिकली आपने देखा होगा DSLR में हम लोग लेंस को लंबा करते हैं, जूम होता है, छोटा करते हैं, जूम आउट होता है, लेकिन ये तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ कर नहीं सकते। ऐसे कुछ स्मार्टफोन्स आए थे जो कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स थे और उसमें बेसिकली आप जूम एंड जूम आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो लोग चले नहीं, क्योंकि आपको स्मार्टफोन चाहिए थिन। आप यहाँ पे इतना बड़ा लेंस लगा दोगे ना तो वो जेब में आपके फिट नहीं आएगा और ऐसे में आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इसीलिए यूज़ किया जाता है एक और टेलीफोटो सेंसर का, जो बेसिकली आपको 2x, 3x, 5x ऑप्टिकल जूम दे पाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसके वजह से आपका जो फ़ोटो है, आपने जो फ़ोटो लिया है, वो जूम करने के बाद भी ऑप्टिकल जूम है तो वो क्रॉप नहीं होता, वो बेसिकली आपको ओरिजिनल साइज में मिलता है, वो क्रॉप किया हुआ इमेज नहीं होता। और ऐसे में आपको एट द एंड मान लो आपको एक टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड किया गया है जो कि है 3x टेलीफोटो लेंस, तो वो तो आपके प्राइमरी सेंसर के साथ मिलके ही काम करता है, लेकिन एट द एंड जाके वहाँ पे ऑप्टिकल नहीं रह जाता, वहाँ पे हाइब्रिड जूम रह जाता है। मतलब दोनों प्राइमरी सेंसर और आपका टेलीफोटो लेंस दोनों मिलकर काम करते हैं और आपको एक हाइब्रिड इमेज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस करके। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्मार्टफोन में आपको हर एक सिचुएशन में फ़ोटोज़ प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे एक और हम लोगों ने देखा है लो लाइट सेंसर। तो भैया लो लाइट सेंसर आखिर हम लोगों को चाहिए ही क्यों स्मार्टफोन में? तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि स्मार्टफोन का जो एपर्चर है बहुत छोटा होता है, बहुत नैरो होता है, और ऐसे में स्मार्टफोन के एपर्चर के थ्रू ज़्यादा लाइट आपके स्मार्टफोन में जा नहीं पाता, और ऐसे में आपको लो लाइट कंडीशन में फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल सेंसर्स यूज़ किया जाता है जो उस नॉइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और बेसिकली वो सेंसर सेंस कर पाता है कि कहाँ पे कौन सा कलर है, और नॉइज़ डिटेक्शन में हेल्प करता है, और लो लाइट में फ़ोटोज़ लेने में, ब्राइट फ़ोटोज़ लेने में हेल्प करता है आपके प्राइमरी सेंसर को। तो यहाँ पे मेन मुद्दा अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली प्राइमरी सेंसर पे फोकस किया जाता है इम्पॉर्टेंटली, और उसके बाद सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है प्रोसेस करने के लिए। सेकेंडरी सेंसर जो है वो मिलके काम करते हैं प्राइमरी सेंसर के साथ और आपको प्रोवाइड करते हैं एक बेटर इमेज। और यहाँ पे अगर हम लोग मैक्रो लेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैक्रो लेंस आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के क्लोज आने दे सकता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत क्लोज फोटोज़ वो ले सकता है, और इसी वजह से आपको मैक्रो लेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका बेसिक रीज़न तो आप समझ ही गए होंगे कि DSLR में आपको लेंसेज चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन आप स्मार्टफोन में लेंसेज को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ओबियसली ये हैंडी नहीं होगा। हालांकि आपको बहुत सारे लेंसेज मार्केट में आजकल मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो और एकदम DSLR की तरह एक ही सेंसर से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, लेकिन वो भी हैंडी नहीं है क्योंकि हर एक सिचुएशन में जाके आपको क्लिप इन करना पड़ेगा। ये तो आपने देखा ही होगा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में बहुत सारे लेंसेज ऐसे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस चीज़ का आंसर दे पाया होगा कि आखिर क्यों DSLR एक ही लेंस से बहुत सारे फ़ोटोज़ ले पाता है। हालाँकि DSLR एक लेंस को हर सिचुएशन में यूज़ नहीं करता, और स्मार्टफोन में आखिर क्यों इतने सारे कैमरा अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको पसंद आए ये वीडियो, जो कि ओबियसली आया होगा, तो लाइक कर दो यार और शेयर कर दो इस वीडियो को। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिर बाकी के वीडियोस में चेक करते रहो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, सी यू।